जहां पर एक्शन इस वक्त हम देख रहे थे। राहुल, बैंकिंग प्लेयर्स की अगर बात करें, देखिए कल ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा खासा एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक नजर आ रहा था। मेजर प्लेयर्स कह सकते हैं कि बाजार की वॉलेटिलिटी के साथ थकते हुए नजर आए, लेकिन फेडरल बैंक का काउंटर देख लीजिए, अच्छी मजबूती दिखा रहा था। मेजर प्लेयर्स में आज एसबीआई के नतीजों का इंतजार है और एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि नंबर्स जो हैं अच्छे नजर आ सकते हैं। मुनाफे के फ्रंट पर 9% के इजाफे का अनुमान भी लगाया जा रहा है। मेजर प्लेयर में एसबीआई और साथ ही मिड कैप बैंकिंग प्लेयर्स में आपकी तरफ से कोई राय? जिसका आपने अभी जिक्र किया, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ऑल टाइम हाई के आसपास 2-3 दिन कंसोलिडेशन हो रहा है, बट बहुत आसानी से ये कंसोलिडेशन टूट सकता है ऊपर की तरफ। तो फेडरल बैंक बाय के रेडार में रहना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल था उसको ब्रेक करके आप नोटिस करेंगे लास्ट 1-1.5 महीने से हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। मंथली चार्ट्स पे आप नोटिस करेंगे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। तो एसबीआई भी पॉजिटिव लग रहा है। एक छोटा सा पड़ाव है बिटवीन 875 एंड 900। तो वो पड़ाव क्रॉस होने के बाद सजेस्ट करूंगा बोथ शॉर्ट और मीडियम टर्म लॉन्ग जाने के लिए। हालांकि ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव साइड पे ही है, बट ये जो दो रेजिस्टेंस एरिया है इनको प्रीएम्प्ट करना या इन पे एक्सपेक्ट करना जो कि मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है कि रिएक्शन नहीं आएगा, फूलिशनेस इन माय व्यू। तो 900 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं एसबीआई में, और फेडरल बैंक करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। फेडरल बैंक खरीदारी की राय, लेकिन एसबीआई में पर्टिकुलरली 860 पे ये बंद हुए हैं। 875 से 900 तक की रेंज पर ध्यान रखिएगा। नतीजे अच्छे आने का अनुमान तो है ही, डीप डाइव करेंगे नतीजे कैसे रह सकते हैं, लेकिन 900 के ऊपर खरीदारी के स्तर यहां पर बनते हुए दिख सकते हैं। इन लेवल्स को वॉच आउट करेंगे। गौरव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसबीआई के आज नतीजे ड्यूरिंग दी मार्केट हो सकता है सेकेंड हाफ में नजर आए, नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस क्या है, आइए गौरव से जानते हैं। गुड मॉर्निंग गौरव, बताइए। जी गुड मॉर्निंग। तो अगर हम बात करें एसबीआई बैंक की, तो कहीं पे नंबर्स में कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग नंबर हमें देखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। एंड इसका मेन रीज़न ये है कि क्योंकि अगर हम बात करें एडवांसेस की, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि कहीं पे 15% का ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट रेट से काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के चलते अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वहाँ पे एक 5% का ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की, तो वहाँ पे एक थोड़ी 5 बिप्स की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो पीनल इंटरेस्ट जैसे इसकी वजह से एक इंडस्ट्री वाइड हमने देखा है कि कहीं पे एक इम्पैक्ट देखने को मिला, और इसी के चलते कहीं पे एक इम्पैक्ट जो है एसबीआई के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। बट अगर हम बात करें पीपीओपी जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो वहाँ पे एक मजबूत 25% का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे अगर बैंक के कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात करें, तो एक्सपेक्टेशन ऐसे है कि कहीं पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो इस टाइम घटने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो वहाँ पे भी एक मजबूत 9% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे अगर हम प्रोविजंस की बात करें, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि हेल्दी एसेट क्वालिटी जो है वो एसबीआई में हमें इस क्वार्टर में भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम बात करें स्लिपेजेस की, तो वहाँ पे नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि इंडस्ट्री वाइड अनसिक्योर्ड बुक में एक स्लिपेजेस में स्ट्रेस देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ एसबीआई का जो एक्सपोजर है एमडीएनएल को लेके, वहाँ पे भी एसबीआई ने ये जो एक्सपोजर है उसको एनपीए सब स्टैंडर्ड में डाल दिया है, और इसी के चलते स्लिपेजेस पर नज़र रखना ज़रूरी रहेगा। बट इसके अलावा बाकी जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की, तो वहाँ पर एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। बट अगर हम बात करें सीडी रेशियो की कंपनी की, तो वहाँ पर एक अच्छी हमें एक लेवल पे हमें देखने को मिलता है सीडी रेशियो। और इसी के चलते एडवांसेस ग्रोथ में जो स्लो डाउन डिपॉजिट्स में हमें देखने को मिलेगा, उसके कुछ भी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ऐसे एनालिस्ट का मानना है। आखिर में अगर हम बात करें, तो कमेंट्री में आरओए के ऊपर जैसी कमेंट्री रहेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे मिस्टर CS सेट्टी जो अभी फिलहाल में ही अपॉइंट हुए थे, तो उनके लिए फर्स्ट क्वार्टर रहेगा एड्रेस करने के लिए एसबीआई के रिजल्ट्स। तो उनके तरफ से कैसे पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे कमेंट्री रहेगी या आगे जाके कैसे उनका अनुमान रहेगा, वो जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बट अगर हम नंबर्स की बात करें, तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर जो है एसबीआई की तरफ से इस क्वार्टर में हमारा एक्सपेक्टेशंस है। चीजों का अनुमान और उसी के साथ मैनेजमेंट चेंज के बाद CS सेट्टी का ये पहला तिमाही नतीजे होंगे, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री रिटर्न ऑन एसेट्स को लेकर क्या निकल कर आती है उस पर भी नजर रहेगी। एसबीआई के अलावा याद रखिए टाटा मोटर्स के भी नतीजे आज आएंगे, लेकिन कुछ एफएमसी